अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 144 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जेक्यूरी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट के मतलब सीखा था। तो आज हम उसी एट्रीब्यूट को थोड़ा सा एडवांस लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। आज का अपना जो लेक्चर है ये भी डिपेंड करेगा एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही, लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर। मैं चाहूँ तो ये लेक्चर चाहता तो स्किप करके भी आगे जा सकता था, लेकिन स्किप मैंने जस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बोला था कि सारे एट्रीब्यूट हम लोगों ने डन कर लिए हैं, तो कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें थी तो सोचा वो भी आपके साथ डिस्कस पहले कर लूँ। फिर क्योंकि हमने हमारा टारगेट है जेक्यूरी को सीखना, जेक्यूरी से भागना नहीं, तो इसलिए जेक्यूरी के अंदर कुछ मज़ीद काम है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ओपन करता हूँ अपनी फ़ाइल को, जहाँ पे लास्ट टाइम काम छोड़ रहा था मैं सेम उसी फाइल की से मज़ीद काम स्टार्ट करूँगा अपना। मतलब जो फाइल आपने लास्ट टाइम तक बना के रखी हुई है सेम वैसी बनानी है। और अगर कोई न्यू यूज़र प्लीज़ हमारी वीडियो देख रहा है तो पहले प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि टेस्ट डॉट ये JS वाली फ़ाइल हमने क्यों बनाई है, इसका लिंक कैसे लगाया, तो सब चीज़ें हमने डिटेल में वहाँ बताई हुई हैं। इसीलिए हमारे पास डाउनलोड जेक्यूरी की फ़ाइल है, लाइब्रेरी है पूरी, जो इस फाइल के अंदर कॉल करवाई है। इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ ड्रीम वीवर के ऊपर जी, और आपको दिखा देता हूँ कि आज का जैसे हम हर बार पहले HTML सेक्शन देखते हैं, उसके बाद अपनी जेक्यूरी का सेक्शन ट्राई करते हैं। तो HTML सेक्शन सेम वही है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। जो कुछ मैंने चेंज किया हुआ है वो साथ साथ आपको दिखाता जाऊँगा, आप साथ साथ अपडेट करते जाएंगे। बाकी मैंने कुछ भी अभी तक चेंज नहीं किया हुआ। ये जो बीच में हाइफन वगैरह आ रहे हैं इसमें इन सब का अपना अपना एक लॉजिक है। अगर आपने ये नहीं भी लगाए होंगे तो आगे लगाने पर जब कोडिंग 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे हमें समझ आती जाएगी। तो अभी कोडिंग में स्टार्ट करूँगा तो आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ समझा के लेके चलूँगा। किसी कोडिंग के लिए परेशान आप लोगों ने नहीं होना जब तक आपको ये कोडिंग मैं डील कर रहा हूँ जी, मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले ऊपर कोडिंग में चलते हैं और जाके वेरीफाई करते हैं कि आज का अपना टारगेट क्या है, कौन से ऐसे कुछ एडवांस है अपने पास काम जो हमें आज करने पड़ेंगे। और ये हमने वो text.js वाली फाइल कॉल की है इस जगह पर। आज की अपनी पहली कोडिंग जो कहती है जी नॉट अप्लाई CSS प्रॉपर्टीज div टाइटल। मतलब ये आज हम कुछ ऐसी कोडिंग पढ़ेंगे, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर जो इन्होंने कमेंट्स की हुई कोडिंग है आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। इस कोडिंग का मकसद समझते हैं कि क्या है। हमेशा हर तरह की पिछले लेक्चर की सेम कोडिंग की तरह को अच्छा खासा बड़ा लेक्चर था, उसमें आपका उम्मीद है कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो आपको पता लगा होगा कैसे काम करना है। तो सारी कोडिंग वही है, फ़र्क थोड़ा सा सिर्फ आता है। क्या फ़र्क है कि $$document.ready, जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो एक फ़ंक्शन बनाना है, उस फंक्शन की ब्रैकेट में फ़ैसला ये करना है कि div, जहाँ div का टैग है उसका टाइटल होना चाहिए और टाइटल की वैल्यू नहीं। आज की पहली इस कोडिंग का फैसला है नॉट इक्वल, कि इसकी कोडिंग नहीं बराबर होनी चाहिए div1 टाइटल के। तो उस जगह के ऊपर आपने बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रीन, कोई भी कलर कर सकते हो आप लोग, कोई भी कलर कर दें। मतलब ये कि पहले तो अप्लाई होता रहता था, आज हम कह रहे हैं कि इस एक तो div होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, लेकिन नहीं क्या होना चाहिए, बस ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये कोडिंग आपकी जो हमने अप्लाई की है 5 पिक्सल वाली वो सब पे अप्लाई हो जाए। मैं 5 को 10 कर लेता हूँ, आपको ज़रा जूम होकर ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा। कंट्रोल-S करके व्यू देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है नहीं हमारे पास। रिफ़्रेश किया, उसने इस जगह के ऊपर अप्लाई किया। क्यों इस पर अप्लाई किया, इस क्यों का आपको जवाब मैं देना चाहूँगा लाजमी, कि हमने उसे क्या बोला है, div हो, टाइटल भी उसके एट्रीब्यूट भी हो, लेकिन वैल्यू उसकी div1 टाइटल ना हो। तो अगर हम यहाँ आते हैं तो पहले div के अंदर क्या है, div भी है, टाइटल भी है, लेकिन वैल्यू div1 टाइटल है, इसके ऊपर उसने div1 के ऊपर अप्लाई नहीं किया। दूसरे के अंदर div भी है, टाइटल भी है, लेकिन div1 उसकी वैल्यू नहीं है, तो उसने इसके ऊपर अप्लाई भी नहीं करके दिखाया जी आपको। मतलब ये मैं एक और काम करके इसे साबित करने के लिए दिखाता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, एक div कॉपी किया मैंने, सेलेक्ट कर रहे हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, उसके इनर साइड पे जाके मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लगाया, div सिर्फ लगा दिया। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, उसके ऊपर देखिए आपके पास कोडिंग वो वाली अप्लाई हो चुकी है।
हमने बोला डिव हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ टाइटल है, टाइटल में मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तब भी अप्लाई कर देता उसके ऊपर। या टाइटल की वैल्यू कुछ भी ABC भी लिख दे उसने, उसके ऊपर तब भी उस कोडिंग को अप्लाई करना है। अप्लाई कब नहीं करना, अगर div1 टाइटल आपने लिखा है तो उसने उसको अप्लाई नहीं करना। बस ये चीज़ ध्यान में रख लें कि हम लोगों ने आज ही कोडिंग का मकसद ये था, पहली कोडिंग का, इसे मैं डेल कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए किया आपको। तो पहली कोडिंग ये कह रही है कि div का टाइटल होगा और लेकिन वो बराबर नहीं होगा किस चीज़ के, div1 टाइटल के, तो हम इस कोडिंग को अप्लाई करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो उम्मीद है बिल्कुल बेसिक सी बात आपको समझ आई होगी। कैंसिल करते हैं इसको, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। सेकंड मेथड इसी का चीज़ का हमने क्या बनाया हुआ है, इसके कमेंट्स ओपन कर देता हूँ मैं। इसमें क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो, फंक्शन वही हो, सिंपल। अब इसके अंदर वही नोट वाला ही काम है जैसे पहले नोट का फैसला किया, लेकिन इसमें क्या है, दूसरा मेथड है बस। क्या मेथड इसमें नया आ गया, डिव कोलन का साइन लगा के डिव के साथ ही नोट लिख देना खुद से, NOTE नोट। नोट का हमने कोई साइन नहीं लगाया इस बार बीच में इसके, यहाँ बस हमने ये ब्रैकेट लगाई राउंड वाली और यहाँ पे आगे ये ब्रैकेट कर दी क्लोज। तो Ctrl+S करके व्यू देखने से क्या होना चाहिए, सेकंड डिव के ऊपर जो कोडिंग की थी वो नज़र आनी चाहिए। अब थोड़ा सा बॉर्डर कम इसलिए नज़र आया आपको क्योंकि मैंने पहले 10 पिक्सल किया था, वो 5 पिक्सल हो गया। 10 करके Ctrl+S करके रिफ्रेश करता हूँ तो उसने इस कोडिंग के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि ये div2 है, ऊपर div1 है तो उसके ऊपर कुछ भी नज़र आपको नहीं आ रहा होगा। सिर्फ कितना सा काम इसमें फ़र्क आया है जी, div पहले भी था, एक तो कोलन लगा के नोट लिखना है आप लोगों ने और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी राउंड वाली, और इस सारी कोडिंग के बाद में जाके आपने राउंड की ब्रैकेट बस क्लोज करनी है। चाहे पहला मेथड यूज़ कर लें चाहे ये सेकंड वाला मेथड यूज़ करें, दोनों का काम सेम है, बस मेथड अलग अलग है। मेथड अलग अलग बताने का हमेशा मकसद यही होता है, क्योंकि आप लोगों को समटाइम ये भी होता है कि हमें किसी और डिज़ाइनर की वेबसाइट को डेवलपर की वेबसाइट को एडिट करना पड़ जाता है, तो फिर हमें कोडिंग समझ नहीं आती। काम उसने भी इसी तरह किया होता है लेकिन उसने अपने मेथड की ओर से लगाया होकर काम किया होता है, तो फिर हम फिर टेंशन में पड़ जाते हैं भाई ये कौन सी नई कोडिंग हमारे सामने आ गई, इसका क्या किया जाए। तो आपको मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए सिखाना मेरा फ़र्ज़ है, तो इसलिए मैं उनको यूज़ करते हुए आपको सिखाने की हमेशा कोशिश करता हूँ जी। तो ये कोडिंग आप इसको रोक के वीडियो को स्टॉप करके अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। मैं इससे आगे बढ़ता हूँ अगले वाले स्टेप के ऊपर, इससे आगे और भी काम है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर सकूँ जी। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी हमारे पास, शो ऑल टाइटल एट्रीब्यूट विद वैल्यू ऑफ मस्ट टाइटल। मतलब ये देखिए, मैं इसको कमेंट्स रहने देता हूँ और कोडिंग जस्ट ओपन कर लेता हूँ। एक कोडिंग है, ये कोडिंग क्या करके देगी आपको कि आपके तमाम होना क्या चाहिए, सारे टाइटल एट्रीब्यूट को शो करेगी, लेकिन उसके अंदर टाइटल लिखा होना लाजमी है। नीचे अगर आप देख सकें तो इसकी कोडिंग में सिर्फ नई चीज़ इतनी सी है, एक सिंबल ऐड किया गया जो है स्टैरिक का सिंबल। ये स्टैरिक सिंबल ने क्या काम किया, हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फंक्शन चलाइएगा और क्या करना है आपने, टाइटल स्टैरिक इज इक्वल टू टाइटल, उसके ऊपर जाके आपने 10 पिक्सल का बॉर्डर लगा देना है। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया मैंने तो ये देखिए 1 2 3 4 जगह पे उसने अप्लाई किया। तो 4 जगह पे क्यों अप्लाई कर दिया उसका फैसला कोडिंग दे के करते हैं जाके। पहले 4 चीज़ों पे अप्लाई किया, पहला भी टाइटल है, दूसरे में भी टाइटल है, तीसरे में भी टाइटल है, चौथे में भी टाइटल है, पांचवें के अंदर टाइटल कहीं पे नहीं है। हम एक काम कर लेते, चले इसका ये टाइटल की जगह पर रिफ्रेश किया तो ये देखें एक जगह से उसने उसकी जो वैल्यू थी, मतलब उसका जो कोडिंग थी वो नहीं अप्लाई की। क्यों, हमने उसे बोला है स्टैरिक का मतलब है कि जहाँ भी उसके अंदर बस वैल्यू के अंदर टाइटल लिखा होना चाहिए। अब देखिए हालांकि बीच में यहाँ तो A- टाइटल भी लिखा आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर अगर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए A टाइटल div2a, मतलब मुख्तलिफ तरह की वैल्यू लिखी है लेकिन बीच में टाइटल वर्ड लिखा आ रहा है। वो इस चीज़ को चेक कर रहा है कि इसकी किसी टाइटल की वैल्यूज़ में जाकर
टाइटल, जैसे इसमें भी लिखा आ रहा है D1 टाइटल, तो जहाँ जहाँ टाइटल मिलेगा उसको, जैसे इसमें देखिए A-B-C-C अगर टाइटल, यहाँ भी टाइटल लिखा आ रहा है, तो इस कोडिंग का काम सिर्फ इतना सा है, जहाँ जहाँ टाइटल लिखा आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप ये कोडिंग अप्लाई कर दो। ओके जी, ये भी बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं काम को लेकर। कोडिंग ये आपके सामने होती है, इसे आप रोक के, सिर्फ इस स्टैटिक का काम है ये वाला, कि जहाँ कहीं भी टाइटल की एट्रीब्यूट में कहीं भी वैल्यू के बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में, जहाँ भी टाइटल लिखा आता है उसके ऊपर आपने ये कोडिंग अप्लाई करनी है। तो आज हम थोड़ा सा एडवांस काम सीख रहे हैं, टाइटल के एट्रीब्यूट्स के अंदर काम करना, मतलब किसी टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर काम करने के लिए जी। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग को करते हैं डेल, ताकि एक कोडिंग जाएगी नई कोडिंग आएगी। अच्छा, आज की कोडिंग के अंदर एक और नया काम ये है, कुछ ऐसी कीज़ हैं जो हमारे कंप्यूटर में हमने कभी ज़िंदगी में उनसे ताल्लुक़ ही नहीं पड़ा होता, तो आज उनसे वास्ता हमारा पढ़ने वाला है प्रोग्रामिंग में रहते हुए, और उन कीज़ का हम नाम भी जानेंगे। जैसे कि ये वाला एक साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस साइन का नाम तकरीबन हमें कितने परसेंट, 40% लोगों को पता होता है कि इसका नाम क्या होता है, 60% लोग हम नहीं जानते, क्योंकि हमें कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती यूज़ करने की इस साइन की, तो हम इसका यूज़ भी नहीं करते। तो क्या है जी, इसका नाम होता है टिल्ड। ये किस जगह पे आपको ये सिंबल अवेलेबल होता है, ये आपको मिलता है एस्केप के नीचे। एस्केप बटन जो सबसे लेफ्ट टॉप पे बटन होता है, उसके फ़ौरन नीचे जो बटन आ रहा है 1 से पहले वाला, उसके ऊपर ये साइन आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये है टिल्ड साइन, इसे हम बोलते हैं टिल्ड सिंबल। अब ये क्या काम करने वाला है, ये काम ये करेगा, सेम टाइटल वैल्यू विद स्पेस, विदाउट स्पेस नॉट वर्किंग। मतलब ये, चलो मतलब आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसमें से मतलब निकालते हैं। तो कोडिंग में सिर्फ बाकी सब कुछ है जैसा है वैसे, कुछ भी फ़र्क नहीं है। हमने बोला जी जो जो काम था सब वैसे क्या वैसे ही है, सिर्फ यहाँ आकर हमने एक ये सिंबल ऐड कर दिया, हमने टिल्ड वाला साइन लगा दिया टिल्ड बटन से। कंट्रोल एस करके देखते हैं कि पहले तो अप्लाई ये होता कहाँ पे जी। अप्लाई किया, किसी जगह पे भी अप्लाई नहीं हुआ, सब जगह पर ही इसने, किसी जगह एक जगह पे भी अप्लाई किया हो तो बंदा माने, उसने किसी एक जगह पे भी अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, कहते हैं जी रीज़न क्या है इसकी, सेम टाइटल वैल्यू विद स्पेस, कि स्पेस के साथ टाइटल वैल्यू होनी चाहिए, विदाउट स्पेस होगी तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो देख लेते हैं, ये लिखा आ रहा है जी डिव टाइटल, कंट्रोल एस, एक जगह देखे अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ स्पेस के साथ लिखा आ रहा है, ये ए स्पेस टाइटल। रिफ्रेश किया तो उसको समझ नहीं आती बात ये वाली। अब जैसे ही मैंने यहाँ देखें, इसकी दोनों तरफ स्पेस मेरे पास आ गई है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इधर से स्पेस ख़त्म करके अगली स्पेस देता हूँ, नहीं एक्सेप्ट कर रहा। कि जो आपने वर्ड चूज़ किया है, जैसे मैंने टाइटल लफ्ज़ को बेस बनाया ना हम लोगों ने, तो इस टाइटल वर्ड को वो क्या कर रहा है, इस कोडिंग के मुताबिक वो चेक करेगा कि जो टाइटल लफ्ज़ आ रहा है ये वाला, स्पेस के साथ जहाँ पे भी होगा सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करना है, बाकी किसी जगह पे आपने ये कोडिंग को अप्लाई नहीं करके देना। तो वो क्या क्या कर रहा है, यहाँ मैंने स्पेस दे दी अप्लाई हो गया, यहाँ स्पेस दे दी अप्लाई हो गया, नीचे जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हाइफन के बाद स्पेस दे के देखते हैं जी क्या इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। तो उसने तीनों जगह पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि तीनों जगह पर स्पेस से हमने कॉल किया। तो टिल्ड बटन का इस्तेमाल सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई हमारे पास, आपने कोई टाइटल के अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है और वो वैल्यू जिस वर्ड को आपने टारगेट करना है वो वर्ड लाजमी तौर पे उसके दोनों तरफ स्पेस होनी ज़रूरी होगी, तो उसको सेलेक्ट करेगा, बाकी किसी भी ऐसे नाम के वर्ड को अप्लाई नहीं करके देगा। अगर टाइटल कहाँ पे और आ रहा है, टाइटल और हमारे पास नीचे और भी आ रहा हो कहीं पर, जैसे कि यहाँ देखें टाइटल तो यहाँ भी आ रहा है लिखा हुआ हमारे पास। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया मैंने, वो देखें सिर्फ टाइटल है तो अप्लाई है, टाइटल के साथ कुछ और लफ्ज़ आ रहा है, ए टाइटल है, तो ये उसकी समझ से बात हो जाएगी बाहर।
तो ये बात उसकी समझ से हो जाती है, क्या चीज़ बाहर हो जाती है, तो इसके ऊपर वो उसको अप्लाई भी नहीं करके देता जी आपको। कंट्रोल एस किया मैंने, ये देखिए उसने उसको, मैंने ए लिखा साथ, उसने उसको अप्लाई नहीं किया, लेकिन ए नहीं लगाता तो भी उसको वो अप्लाई कर लेता है जी। स्पेसिंग की बात का मतलब है कि लाजमी नहीं है कि साथ आपने कुछ ए टाइटल डिव स्पेस वगैरह ओके काम कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। नीचे हम यहाँ भी बात कर रहे थे इसकी, ये अगर तो लिखा ही सिर्फ टाइटल है, वो चेक करके उसके ऊपर लाजमी प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। मतलब यहाँ लाजमी नहीं कि टाइटल कुछ भी लफ्ज़ आप लिख सकते हो, उसको चेकिंग करेगा जो लफ्ज़ आपने ऊपर लिख के वेरीफाई किया है, क्योंकि टाइटल बार बार इस्तेमाल हुआ है वर्ड ये वाला, इसलिए मैंने उसी को टारगेट करके उसी के ऊपर काम किया है। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर ये जो इतना सा लफ्ज़ आ रहा है टाइटल, इतना सा सिर्फ, अगर ये किसी और वर्ड के साथ भी वैल्यू का हिस्सा है, स्पेस के बगैर काम नहीं करेगा। अगर स्पेस के साथ है तो जो भी कोडिंग आपने ऊपर अभी टारगेट की टिल्ड सिंबल के साथ, वो इसके ऊपर काम करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सिर्फ जो भी है बार बार छोटी छोटी चेंजिंग करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन काम थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसलिए मैं इसको स्किप करना नहीं चाह रहा था। आपको सिखाना मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए सिखा रहा हूँ जी। कैंसिल करते हैं जी। अब देखते हैं अब क्या चीज़ है। अब एक और नई चीज़ हमारे पास आ गई, पाइप साइन। ये जो एक छोटा सा साइन बना रही है पाइप साइन, बेसिकली क्या है ये पाइप साइन वाली कोडिंग। इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, इसको भी एक्टिवेट करता हूँ। कहते हैं जी राइट टाइटल डैश ए वर्किंग विद हाइफन सिंबल। पहले क्या था, हाइफन के साथ काम नहीं कर रहा था, सिर्फ स्पेस को लेके चल रहा था। अब ये आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये वाला इतना सा, जहाँ हमने पहले एक्सक्लेमेशन साइन लगाया था नोट के लिए, वहाँ अब सिंबल कौन सा हमारे पास अप्लाई हो रहा है, सिंबल अप्लाई हो रहा है शिफ्ट का बटन दबा के, जहाँ बैक स्लैश अब लगाते हैं वहाँ प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाइफन सिंबल। आपने क्या बोला जी, अब इसे टाइटल हाइफन, इस तरह हो गया जी अपने पास टाइटल, उसके बाद पाइपलाइन साइन इक्वल टू टाइटल। क्या है ये कोडिंग का मतलब और इसका मकसद क्या होगा। कंट्रोल एस करके पहले तो डायरेक्ट देखते हैं इससे क्या होने वाला जी। अप्लाई किया, कहीं भी कुछ भी फ़र्क नहीं आया हमारे पास, ओके। कोडिंग में जाके देखते हैं कि ऐसा क्या है जो इसमें होना चाहिए था, जो अभी हमारे पास से नहीं हो पाया जी। यहाँ पे आते हैं, ये मेरे पास कुछ कोडिंग्स लिखी आ रही है हमारे पास हाइफन के साथ जी, ऐसी है। मैं काम कर, जो स्पेसिंग वगैरह मैंने पहले दी है मैं इनको कम कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेसिंग वाली बात आपको समझ आ चुकी है। अब बारी है अपने पास हाइफन्स की जी। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश कर लेते हैं और देखते हैं जी अपनी कोडिंग का हमने टारगेट क्या रखा है इस बार और किस मेयार की हमने कोडिंग की है। हमने बोला कि टाइटल पाइप साइन टाइटल। अब हमने करना क्या है जी, राइट टाइटल डैश ए वर्किंग विद हाइफन सिंबल। मतलब ये मैं टाइटल के बाद एक हाइफन साइन लगा लेता हूँ, तो क्या ये काम करता है। हम यहाँ पे आते हैं, मतलब अभी तक जो भी है जहाँ जहाँ हाइफन साइन आपको नज़र आ रहा है वो सब उससे पहले है, बाद में नहीं है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस है, मैं कहता हूँ ख़त्म। टाइटल माइनस ए माइनस, इतना पहले कंट्रोल एस करके देखते हैं। पी टाइटल के ऊपर मैंने काम किया तो उसके ऊपर उस कोडिंग ने डिस्प्ले देना स्टार्ट कर दिया। इस कोडिंग का सिर्फ असल मकसद इतना सही है कि आपने स्टार्टिंग से वर्ड बोला हुआ है कि टाइटल से स्टार्ट होना चाहिए और उसके आगे हाइफन का साइन भी लाजमी होना चाहिए। ए टाइटल है, इसको भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कंट्रोल एस किया, सिर्फ टाइटल है तब उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो टाइटल के बाद में हाइफन होने के बाद कुछ भी लिखा हो सकता है ABC, तो उसे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि ये पहले भी कोडिंग काम कर ही रही है हमारे पास स्पेन वाली। तो उसने उसको क्या किया, इजीली अप्लाई कर दीजिए आपके पास टाइटल हाइफन कुछ भी लेटर आपने जो लिखे हैं उनके ऊपर इस कोडिंग को इजीली अप्लाई वो करके दिखा रहा है आपको। कुछ यूँ स्पेन 1 वाली,
मैं आपको काम कर दिखाता हूँ। मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ आ जाते हैं। मैं इसको मैं ए मिटाते हैं, इसका ए के बाद टाइटल के बाद हाइफन लगाते हैं, कंट्रोल एस करके div 2 को किया। तो आप ये देख सकते हैं कि div 2 के ऊपर भी इसने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इस कोडिंग का सिर्फ हमें मकसद क्या समझ आया, इसका मकसद सिर्फ इतना सा हुआ इस पाइप साइन का कि अगर कहीं पे टाइटल होगा और उसके बाद हाइफन का साइन होना ज़रूरी है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने अप्लाई की है ये सारी के सारी उसके ऊपर जाके अप्लाई होगी और किसी जगह पर इसने अप्लाई नहीं होना। यहाँ तो टाइटल खुद है, यहाँ टाइटल के बाद हाइफन का साइन होगा जिसे हम बोलते हैं पाइप साइन, तो फिर ये अप्लाई होगा, वरना ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने पहले ऊपर भी डिस्प्ले किया हुआ है, कुछ भी आप ABC हाइफन टाइटल करते हैं तो इसका नाम है अपने पास, मैं कहता हूँ जी फिर अप्लाई करो, तो किसी जगह पे अप्लाई नहीं करके दे सकता आपको। मतलब सॉरी हम यहाँ नहीं करते, हम नीचे जा करते हैं ज़रा, मतलब यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं। जैसे अप्लाई हुआ भी आपके पास div 1 हाइफन टाइटल, तो उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ पड़ेगा उससे जी, सिर्फ और सिर्फ उस सिंबल से। ओके जी, उम्मीद है कि ये कोडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। काफ़ी हम फास्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप काइंडली इसको इतना काम कर लें, इस वीडियो को रोक कर जो कोडिंग मैं बोलता हूँ उसको रोक के अच्छे तरीके से नोट कर लें। कोई लंबा चक्कर नहीं नोट करने वाला, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं बार बार कोडिंग करूँगा तो उससे बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाता है। इसलिए मुझे टाइम बचाने के लिए कोडिंग करके रखनी पड़ती है, और सेम हर दफ़ा कोडिंग इसलिए रखता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बने, ना कि फिर टेंशन बने कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा काम। इस कोडिंग को भी करता हूँ मैं डेल, और यहाँ से आते हैं। अब एक और होता है अपने पास, जैसे मैंने बोला कि आज का लेक्चर अपने पास कुछ नई नई चीज़ें बता रहा है। एक हमारे कंप्यूटर के अंदर एक और सिंबल होता है जो आपको शिफ्ट और 6 के साथ मिलता है, इसे बोलते हैं कैरेट सिंबल। ये सिंबल एक छोटा सा आर है जिसका तकरीबन हमारी लाइफ में बहुत ही कम, मतलब 5% कभी हमने इस्तेमाल किया होता है, तो आज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये है अपने पास कैरेट सिंबल, बहुत कम लोगों को इसका पता होता है नाम। अब एक कोडिंग बनाएगी जो हमारे पास काम क्या करके देगी, दिस कोड जस्ट सेलेक्ट टाइटल एट्रीब्यूट विद स्टार्ट div ऑल। इसने क्या करके देना है हमारे पास, कोडिंग एक्टिवेट पहले तो करते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं और चेक करने की करते हैं कोशिश कि पहले प्रीव्यू देखते हैं। उसने सबसे पहले div के ऊपर इस कोडिंग को अप्लाई किया, बाकी किसी जगह पे अप्लाई नहीं किया, तो उसकी वजह क्या है जी। इसकी वजह हमने जानने की ये कोडिंग आखिर हमारे लिए क्या नई चीज़ लेके आ रही है, उसको समझने करते हैं कोशिश। हमने बोला डॉक्यूमेंट रेडी वगैरह सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो टाइटल कैरेट सिंबल इज इक्वल टू div, और नीचे जाकर देखते हैं कि ऐसा पहले div के अंदर क्या काम है जो उसके ऊपर इसने अप्लाई किया। तो हर टाइटल की वैल्यू ये div से स्टार्ट हो रही है, ये टाइटल div से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट वाली टाइटल से, उससे अगली वाली टाइटल से अगली वाली हमारे पास बैकग्राउंड से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो वैल्यू जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट div से होगा, हर वो वैल्यू, ये देखिए हर वो पीछे मतलब div को खास नहीं बेस बनाया, हमने कहा जी कोई भी वैल्यू जिसका स्टार्टिंग पॉइंट div से होना चाहिए लाजमी। हम एक काम करते हैं जाके, अभी तो दोनों div पे अप्लाई किया है, एक पैराग्राफ के अंदर चलता हूँ मैं, और यहाँ इसका भी स्टार्ट मैं div से कर रहा था, div टाइटल a हाइफन है, कुछ भी हो सकता है। रिफ्रेश किया, उसने इसके ऊपर भी कोडिंग को अप्लाई कर दिया। मतलब ये है कि हम उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट पकड़ रहे हैं कि वैल्यू का स्टार्टिंग div इतने से वर्ड से होना चाहिए, आगे जो मर्जी लिखा हो हमने उससे गर्ज नहीं है। आपका टारगेट है कि जहाँ कहीं वैल्यू के अंदर div लिखा आ रहा है, आपने स्टार्टिंग में शुरू में उसको जाके टास्क को बना, टास्क बनाओ, उसको टारगेट करो, उसके जब काम कर दो। जैसे ये है ना, हम यहाँ कर देते हैं div, कंट्रोल S करते हैं, उसने div 2 के ऊपर से कोडिंग आपकी गायब कर दी, उसके ऊपर उसको अप्लाई नहीं करके दिखाया। रीज़न क्या है, क्योंकि शुरू में div नहीं आ रहा। यहाँ div लगा के रिफ्रेश करता हूँ तो चाहे बाद में जो मर्जी लिखा हो, मैंने बोला हाइफन भी आ रहा है, कुछ भी लिखा आ रहा है, लेकिन उससे गर्ज है स्टार्टिंग के div से। स्टार्टिंग में div मिला, उसने अपना काम डन करके दिखा दिया। तो सिर्फ कैरेट सिंबल का इस्तेमाल, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बात ये वाली भी।
कि कैरेट सिंबल्स का मतलब है कि वो यहाँ पे लेटर आपने वर्ड बता देने हैं, चंद लेटर्स बता देने हैं जिनको आप बेस बना के सिलेक्शन करना चाहते हैं स्टार्टिंग के लिहाज से। हाइफन से समझ आ गई, स्पेस से समझ आ गई। तो आगे बढ़ते हैं मज़ीद काम को लेकर, आखिरी पॉइंट्स का डील करते हैं आज का। तो आज का आखिरी पॉइंट क्या कहता है जी, हमें पहले कोडिंग ओपन करते हैं, फिर इसको करते हैं अप्लाई और कहते हैं जी ये कोडिंग है, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले इसने पहले 2 के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो कोडिंग में बात क्या हुई, एक नई चीज़ अपने पास, इस बार डॉलर साइन। ओके, अब डॉलर साइन क्या कहता है अपने पास, डॉलर साइन टाइटल, सेलेक्ट ऑल टाइटल कंडीशन लाइक अबव। अबव मतलब अब ऊपर मैंने कुछ कंडीशनें इसके बना के रखी हुई हैं, ये उसके ऊपर काम करेगा, इसके अलावा काम नहीं करके देगा। कौन सी कंडीशन है जी, पहली कंडीशन क्या है, नोट वर्किंग। एक तो हमें ये पता लग गया कि खुद डॉलर साइन है, इसको हम डॉलर साइन बोलते हैं। ओके, दूसरी बात हम देखते हैं, कहते हैं टाइटल डैश हाइफन ए, मतलब नोट वर्किंग। इस तरह का होगा तो कहीं काम नहीं करेगा कि टाइटल हाइफन ए कहीं लिखा आ रहा है, तो इस तरह से कोडिंग काम हमारे पास नहीं करेगी। तो यहाँ आके देख लेता हूँ मैं, टाइटल हाइफन ए। तो पहले तो हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा अप्लाई पहले पे हो रहा है। तो देखिए टाइटल, उसने कहा div1 हाइफन टाइटल, इसका मैं क्या काम कर लेता हूँ, हाइफन ख़त्म करके कंट्रोल एस किया, उसने बिल्कुल इसको अप्लाई किया हमारे पास। अब हमें इसकी सिर्फ कंडीशन समझने की कोशिश करनी है कि कंडीशंस में बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, ए हाइफन टाइटल करके देखते हैं हम दूसरे डिव को, मैं इसे मिटाता हूँ डिव को, ए हाइफन टाइटल, रिफ्रेश किया। और इस कोडिंग के अंदर एक ये भी चीज़ की वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ है div1 हाइफन टाइटल, यहाँ काफ़ी 2 बार हाइफन आ चुके हैं। मैं इसके ज़रा हाइफन सारे अब वैल्यू थोड़ी शॉर्ट कर दूँ ताकि आपको बात प्रॉपर समझ आ जाए जी। अब देखिए लिखा आ रहा है ए हाइफन टाइटल हाइफन जी। उसने क्या किया, हमारे पास जो लिखा आ रहा है मेरे पास div2, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब एक कोडिंग के अंदर एक हाइफन का साइन होना ज़रूरी है और वैल्यू भी टाइटल लिखी होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ABC लिखता हूँ, हाइफन टाइटल करके दिखाता हूँ, तो उसने तभी अप्लाई किया। हम ये काम कर लेते हैं, हाइफन का साइन ले जाते हैं आगे और ABC करके देखते हैं कि अब कोडिंग अप्लाई करके देता है हमें। तो उसने क्या किया कि स्टार्टिंग में टाइटल के शुरू में हाइफन का साइन होना लाजमी है। अच्छा चलो इस बात पे भी आ जाते हैं कि हाइफन अगर सिर्फ लगा के ट्राई करें अप्लाई करता है, तो ये देखिए बिल्कुल जी करता है। मैंने बोला कि टाइटल के शुरू में हाइफन का साइन लाजमी, शुरू में चाहे आपने ABC लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे गर्ज नहीं है। वो गर्ज किस चीज़ से, उसे इस हाइफन के साइन से। मैंने हाइफन ख़त्म किया, ये देख रहे हैं जी आपके सामने, और टाइटल हमारे पास लिखा आ रहा है। तो div2 हमारे पास ये कोडिंग है, उसने उसको वहाँ पे हमारे पास सिंपल सी अप्लाई करके दिखाता जा रहा है जी। सिंपल सी बात है, क्योंकि टाइटल है तब भी काम करेगा, लेकिन टाइटल के बाद में हाइफन लगा देता हूँ तो उसको काम वो नहीं करके दिखा रहा जी। अच्छा, चंद कंडीशनें ऊपर वाले देखते हैं। पहले तो हमें ये बात समझ आ गई कि टाइटल के साथ हाइफन होना चाहिए। क्या है जी, ए हाइफन टाइटल होगा काम करेगा, लेकिन ए हाइफन टाइटल हाइफन पी काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं div1 पर चेक करता हूँ काम कर रहा है, तो div1 के ऊपर समझा देता हूँ आपको। कुछ भी शुरू में लिखा आ रहा है, बीच में हाइफन है, हाइफन इसके हमने ख़त्म किया, रिफ्रेश किया, उसने तब भी काम, टाइटल से बीच में मिल रहा है, जो जहाँ मर्जी बीच में लिखा आ रहा है काम करेगा। बीच में एक हाइफन होगा तब भी काम करेगा, लेकिन बाद में हाइफन अगर आ जाता है और कुछ लिखा आ जाता है तो वहाँ पे उसने काम करना छोड़ देना है। ये तो वैसे मैंने बॉर्डर बना कर रखा हुआ है, जो कोडिंग से आ रहा है बॉर्डर वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। काफ़ी खुश सी बातें हैं, लेकिन काम की हैं, तो काइंडली इसको समझने की कोशिश करनी है, परेशान इस चक्कर में नहीं होना आप लोगों ने। ओके जी, ठीक हो गया जी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये बात सारी समझ आई होगी। तो अगर यहाँ तक आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो काइंडली ये छोटी सी कोडिंग है, इसको भी अप्लाई करके देखिएगा आप लोग, ताकि
आपको ये बातें मेरी सारी डन हो जाए, समझ आ जाए। तो फिर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। लेक्चर को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।